भाई वो बिना कुछ सोचे समझे आंसर लिख के आई हूँ मैं पेपर में। मैंने भी बहुत जज किया है भाई। मेरा भी नहीं लिखा है सर ने इसको मुझसे 10 नंबर फालतू क्यों दिए? कि भाई अब 182 में कुछ नहीं होने वाला, 150 में आगे कुछ नहीं होने वाला, 90 में कुछ नहीं होने वाला। अच्छा यार, इस मेंस में ना एक प्रीवियस सीनियर ने मेरे को गाइडेंस दी थी जो बहुत काम आई जीएस में इम्प्रूव करने के लिए। तो जो भी अभी मेंस लिख रहे हैं, जैसे रोज एक टॉपर कॉपी देखो। That is true. ब्रो इवन आई डिड दिस। मेरे तो जीएस 4 मेरे का को भी सारा किसी ने marks ये इसलिए दी बढ़ा। थी। मैं तो नोट्स बना लेता था उनसे। मेरे को भी हाँ। मैंने भी बनाई श्रुति शर्मा की कॉपी से, तो मतलब मैंने तुम डेफिनेटली बनाई। क्वेश्चन मतलब देखो, GS उसे 4 मेंटली में- आंसर करो, हाँ, लिखो उसे मत, मेंटली आंसर ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो, चाहे आंसर हाँ। राइटिंग कर लो, मेरे को एक ही और बात फिर लगती है। टॉपर आंसर पढ़ो। जीएस 4 में मेरा जितना इंप्रूवमेंट हुआ है वो इसी वजह से हुआ है। एंड मैं ये हमेशा बताता था पर करता कभी नहीं था। पर क्योंकि इसलिए नहीं करता था बिकॉज़ आई यूज्ड टू फोकस ऑन फिजिक्स ओनली। भाई और इस बहुत- बार हमने एथिक्स का रखा ही वो कि हम एथिक्स को कैसे सिर्फ टैकल यही किया करेंगे, हम अपन। सिर्फ टॉपर कॉपी देखेंगे। या फिर एथिक्स में तो question उतना ही discuss बहुत किए। है यार। एथिक्स में तो मतलब यार, ऐसा कुछ mains वो नहीं है ना, वालों के लिए टेक्निकल कुछ है मैं नहीं। एक और और न चीज जाने हूँ। कितने तो क्वेश्चन मैंने और उसने डिस्कस किए हैं। मैं Ethics में- विजन लिख रहा था, ये फॉरम लिख रही थी, वी यूज्ड टू डिस्कस हाँ, द तो हम क्वेश्चंस आपस में हाँ। कर लेते थे। कि भाई तूने फोरम से इस टॉपिक में क्या सीखा, टेल मी। एंड मैं विजन से मैंने क्या कंपाइल करके बताया, ये कॉपी अच्छा, जैसे इस बार एथिक्स में वो आया था ना, वॉर एथिक्स का क्वेश्चन। हाँ। तो यार वो एक टेस्ट सीरीज में कोई आंसर था, मॉडल आंसर इतना प्यारा था कि उसे मैंने लिख के नोट्स में लिख लिया, इससे भी शेयर करा कि देखिए कितना प्यारा मॉडल आंसर है। भाई वो बिना कुछ सोचे समझे आंसर लिख के आई हूँ मैं पेपर में। तो इतना अच्छा लगा ना उस टाइम पे। हाँ यार, मेंस वालों के लिए ना मेरे पास एक पॉइंट और है जो मैंने एक दो बारी और भी बोला है। मतलब मेरे को इस चीज ने पर्सनली इस बारी काफी हेल्प किया मेरे ऑप्शनल में, क्योंकि मैंने जीएस के लिए एक्सरसाइज में नहीं कर पाई, थोड़ी हेक्टिक हो जाती। ऑप्शनल के अंदर मतलब बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो जैसे ना मैं अंसारी सर का मतलब ऐसे वो जो टेस्ट मेरे होते थे, आंसर कॉपी जो चेक होके आती थी ना, तो उसी में ना एक प्रैक्टिस थी कि सर है ना, मतलब जितने भी कॉपीज उन्होंने चेक करी है, तो जो बेस्ट कॉपीज है ना वो सारी अपलोड होती थी। मतलब पुराने टॉपर्स की नहीं, हम ही लोगों की, जो लोग मेंस के आंसर लिख रहे हैं, तो होती है ना बेस्ट कॉपीज अपलोड होती हैं। हाँ। तो मैंने उसके अंदर क्या किया ना कि मतलब बहुत बार हुआ है कि मेरी भी बेस्ट कॉपी अपलोड की सर ने, लेकिन उनके अलावा सर ने जितकी और की ना, या उनके मान लो मेरे से ज्यादा बेटर मार्क्स सर ने अगर उनको दिए हैं, यार मैं ना उन सबकी कॉपीज भी पढ़ती थी। मेरे को ये क्योंकि यार वहां पर तो क्वेश्चन भी सेम है, नॉलेज सेम है, आंसर का कंटेंट सेम है, हम दोनों ही जने मेंस लिखने वाले हैं इस बार पवाड से। तो मेरे को ये देखना था कि इसने इसका क्या आंसर लिखा है, सर ने इसको मुझसे 10 नंबर फालतू क्यों दिए हैं या 20 हाँ। नंबर फालतू क्यों दिए हैं। उससे मुझे बहुत सीखने को सेम मिला, पेपर अगर बहुत ज्यादा सीखने सेम को। पेपर अगर बाकी लोग की एनालाइज करोगे तो बहुत बढ़िया हाँ, लर्निंग ये एक्सपीरियंस है। एक्सरसाइज मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थी। जीएस में हो सकता है ये थोड़ी हेक्टिक हो जाए बिकॉज 4-5 पेपर है, काफी क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बट ऑप्शनल अगर जिनको इम्प्रूव करना है, जैसे मैंने ड्रास्टिक इम्प्रूव किया यार ऑप्शनल में। मेरे लास्ट टाइम 216 नंबर थे, जो कि एवरेज में भी नहीं आते। मतलब 250 तक, 245 तक तो आए ना एवरेज, और इस बार सीधा वो 216 से 292 का जंप था मेरा। तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट थी। तो मतलब कुछ ऐसी इनफैक्ट दिस शुड बी योर अप्रोच। हाँ दिस शुड बी योर अप्रोच इन द पेपर इन व्हिच यू आर नॉट डूइंग वेल। हाँ यस, कुछ नहीं क्योंकि करना वहाँ तो उस improve पेपर में तो करेंगे कर लो ऐसे। भाई। हाँ जिसमें तुम इम्प्रूव नहीं कर रहे हो एटलीस्ट उसमें तुम ये एक्सरसाइज कर सकते हो। बिल्कुल। अरे मेरे को जैसे अरे आजकल तो ये भी हो गया है कि टॉपरों को ही बेस्ट करने लग गए, टॉपर को अटैक करने लग गए। अरे हाँ, इनकी तो अनचेक्ड कॉपीज अपलोड हो रही है, चेक्ड कॉपीज अपलोड। भाई मेरी पॉबैड की चेक कॉपीज अपलोड है, देख लेना। अरे भाई वहां से तुम जो सीख सकते हो सीखो, हाँ नहीं सीख सकते हो स्किप। हाँ, तुम इतना जज क्यों कर रहे हो? जज कर रहे हो इसीलिए नहीं निकल रहा है ना। हाँ, मैंने भी बहुत जज किया है भाई। हाँ, सीख मेरा भी लो नहीं निकला यार, है मतलब सीखो। जब जज किया है। यार एक चीज और मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे मेरा 2022 में नहीं हुआ ना, एक चीज जो मुझे लगती है क्यों नहीं हुआ होगा ना, मैं शायद थोड़ा नेगेटिव हो गया था। एंड वेरी रिसेंटली मेरे को पीएमओ में पेला गया था, इसीलिए दो चीजों की वजह से। एक तो कप्तान, यू वर डूइंग टू मच फॉर द कम्युनिटी। तुम शायद अपनी, और ये तो भाई ये और एक आयकर विभाग दोस्त है, क्या कम्युनिटी के लिए करते रहते हो, खुद का अटेम्प्ट दो, ये वो दो। तो उसमें एक तो मुझे लगता है कि आई इन्वेस्टेड टू मच टाइम, और अब मुझे लग रहा है कि भाई क्यों ही किया, क्योंकि इतने लोग तो वैसे ही अटैक करते हैं। बट ठीक है, आई हैव मेड लाइव्स इजियर फॉर मेनी। और दूसरा, आई थिंक मेरे अंदर भी ना 2022 के दौरान थोड़ा नेगेटिव अप्रोच आ गया था कि क्या ही है यार, यूपीएससी कुछ भी पूछ रहा है यार, ये कोई तरीका थोड़ी है। वही है ना, जैसे या तो इधर जहां पे द मोमेंट आप थोड़े से भी क्रिटिकल हो जाओगे ना, you are not helping yourself. You are not हाँ। furthering your case. You have to be यार मैं positive. बताऊं इसका And यार, solution। जब तक एग्जाम प्रोसेस में हो ना, Plus pressure you भी था can't भाई। blame the system. Plus You pressure भी can't था। blame UPSC. प्लस प्रेशर भी था कि भाई अब 182 पे कुछ नहीं होने वाला, 150 भी आगे कुछ नहीं होने वाला, 90 में कुछ नहीं होने वाला, 60 में भी मजा नहीं आएगा, टॉप 20 चलो अब ये चाहिए। सब तो प्रॉब्लम थी। सॉल्यूशन, मेरा सॉल्यूशन ये है कि यार अपने आप को पढ़ाई में इतना खो दो कि ये सब सोचने का टाइम ही ना मिले।